बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की आदत मुबारक थी कि जब उनको पता चलता था कि किसी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के पास हुज़ूर अलैहि सल्लम की हदीस मुबारक है और वो उनसे सुनना चाहते थे, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि एक एक माह के फ़ासले पे वो दूसरा सहाबी होता था। तो जो सहाबा किराम को ये शौक़ होता था, मोहब्बत होती थी अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रमाने आली शान से, हजूर की हदीस को इकट्ठा करने से, तो वो एक एक माह का सफ़र भी जो था वो करते थे हदीस को जमा करने के लिए। हम पे अल्लाह के रसूल के बाद जो सबसे बड़ा एहसान है वो सहाबा किराम का है कि आज इस्लाम का नूर हम सब तक पहुंचा। दुनिया का कोई ऐसा ख़ित्ता नहीं जहां इस्लाम की रोशनी ना हो। तो वो क्या वजह बनी कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हजूर की हदीसें हम तक पहुंचाई। बात कर रहा था मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक जो बुखारी शरीफ में तालीकन आई है और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मुफस्सल आई है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के एक प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीने से शाम चले गए थे, जो शाम में रहते थे, आपको ये मालूम हुआ कि उनके पास आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, तो आपने अपनी तैयारी की, अपनी सवारी को लिया, फिर रखते सफ़र बांधा, फिर अपना वो जो रखते सफ़र लिया और सवारी पे सवार हुए और एक माह की मुसाफत तय करके आप मदीना मुनव्वरा से शाम पहुँचे। जब शाम पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे गए। वहाँ दरबान था। खादिम को कहा कि आप जाके अंदर अर्ज़ करें, मेरा सलाम पेश करें कि जाबर आए हैं। जब आपने खादिम को कहा, खादिम अंदर गया। खादिम ने जाके कहा अब्दुल्ला बिन उनैस को कि आपको मिलने के लिए जाबर आए हैं। तो आपने फरमाया जाबर बिन अब्दुल्ला आए हैं, जाओ पूछ के आओ। जब आप के खादिम ने वापस आके आपसे पूछा कि आप जाबर बिन अब्दुल्ला हैं, मदीने से आए हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं जाबर बिन अब्दुल्ला हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रदी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़ापे के बावजूद इस खुशी से आए, फिर आके हज़रत जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ चिमट गए। हज़रत जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी उनके साथ उसी तरीके से वालहाना मोहब्बत में चिमट गया। जब हमारी मोहब्बत के ये लम्हात, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। तो मैंने सोचा कि आप बुढ़ापे में हैं, ये ना हो कि आपसे ये हदीस सुनी ना जाए तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं या मैं ही फौत हो जाऊं। तो मैंने सोचा मैं आपके पास आया हूं कि आपके पास नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हदीस है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हाँ, मैंने सुना है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने किसास के बारे में मुझे फ़रमाया था कि कल क़यामत का रोज़ होगा, जब हिसाब व किताब होगा तो एक आवाज़ आएगी कि मैं ही सबका बादशाह हूँ, मैं ही सबका हिसाब लेने वाला हूँ। कोई जहन्नमी भी जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक किसी जन्नती का उस पर कोई हक है तो उसका हक अदा न कर ले, और कोई जन्नती जन्नत में नहीं जा सकता अगर उस पर किसी जहन्नमी का कोई हक है तो उसे जहन्नमी को उसका हक न दिया जाए। तो जब ये बात हुई तो आप हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस कहते हैं कि सहाबा किराम ने हजूर अलैहिस्सलाम से वजाहत पूछी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी नेकियां जो हैं वो दूसरे को दी जाएंगी, ये उसका बदल होगा। मेरे प्यारे भाइयों, बात ये है नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारो, यहाँ लम्हा फ़िक्रिया है कि मेरे हजूर ने फरमाया अगर दोज़खी भी है तो दोज़ख में नहीं जा सकता, अगर जन्नती है जन्नत में नहीं जा सकता। दोज़खी का अगर हक जन्नती पे है तो जन्नती को दोज़खी का हक अपनी नेकियां दे के अदा करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये सोचो, जो आज के इस ज़माने में लोगों के माल को हड़प करता है, लोगों के
یعنی ہر چیز کو کھا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے خوف خدا ہونا چاہیے، اسے اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اسے اپنے نبی کے فرمان کو یاد کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی پوری کائنات اس کی ہے، جب اس کا فرمان آئے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے تیاری کرو، کس چیز سے؟ اعمال حسنہ سے، اپنے کام اچھے کرو اور اپنے دوستوں کو بھی اچھی ترغیب دو، جو نماز کی ترغیب دو، روزے کی ترغیب دو، قرآن کی ترغیب دو، محبت کا پیغام دو۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔